This conference will now be recorded. जी मेरे भाई, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर नॉन कम्युलेटिव एक बार फिर बता दें। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो आपने उसको सिर्फ उस वक्त कंसीडर करना है अगर वो क्वेश्चन के अंदर लिख दे कि इसको हमने ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर भी कर दिया है। ओनली कंसीडर व्हेन डिक्लेयर्ड। कल हमने क्वेश्चन भी पढ़ा इसका और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दिए थे और यकीनन आपने वो क्वेश्चन किए होंगे। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन करनी है या कल वाले क्वेश्चन में कोई इशू है? जो पहले 5 क्वेश्चन करने थे आपने, 6 और 7 आज करवाना है। 6 और 7 के बारे में आज करवाना है काम। चलें जनाब, आज हमने देखना है कि नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं और कब फाइंड करते हैं। weighted average number of shares. Weighted average number of shares, इसके लिए सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर नया शेयर इशू करोगे तो उसका जो टाइम या डेट होगी उसको कंसीडर करना होता। यानी when new shares are issued during the year, अगर साल के दौरान नया शेयर इशू करें जिस साल हम ईपीएस बना रहे हैं, देन weighted average will be required. अगर आपने साल के दौरान कोई नया शेयर किसी भी तरह से इशू नहीं किए या नंबर ऑफ शेयर्स जो साल के शुरू में है वैसे ही साल के एंड पे हैं, तो आपको वेटेड एवरेज फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर होगी बात? अब जब नया शेयर इशू करते हैं या नए शेयर्स के साथ कुछ ऐसी स्कीम लगाएं कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले से चेंज हो जाए, वो कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स भी आप लिख सकते हो या टाइप्स कि कितनी तरह से शेयर की तादाद चेंज हो सकती है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि 2 टाइप्स पढ़ें। लिख लेते हैं 5 टोटल तरीकेकार हैं जिस तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं या शेयर की तादाद चेंज हो सकती है। नंबर 1, शेयर इशूड एट फुल प्राइस, फुल मार्केट प्राइस। यानी जो मार्केट में प्राइस चल रही है
उस कंपनी के शेयर्स की उसी वैल्यू पे ही शेयर इशू किए जाएं, जो सबसे आसान तरीका होता है इसका। नंबर 2, बोनस शेयर्स। मतलब विदाउट कैश। यहां से ट्रिकी काम होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, राइट शेयर्स। क्योंकि आप सब लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा हुआ है, तो इनके बारे में आपको आइडिया तो होगा। बोनस शेयर्स हम डिविडेंड के तौर पे भी दे सकते हैं, अदर देन डिविडेंड, बट विदाउट कैश देंगे। राइट शेयर्स हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। राइट शेयर्स हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, ऑलवेज लोअर देन इट्स मार्केट प्राइस। हमेशा जो मार्केट प्राइस होगी जिस पे शेयर ट्रेड हो रहा होगा कंपनी का, उससे कम प्राइस के ऊपर शेयर इशू दिए जाते हैं। चौथे नंबर पे स्प्लिट नंबर ऑफ शेयर्स। और पांचवें नंबर पे कंसोलिडेट द शेयर्स। कंसोलिडेटेड शेयर्स। ये जो कंसोलिडेटेड है, ये वैसे तो कंसोलिडेशन अगर कोई पढ़ता है FA2 में, जो साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छी समझ भी लगेगी, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, अब हमारे सिलेबस में है, हमने पढ़ना तो है। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? मिला लेना, मर्ज कर देना। और स्प्लिट का मतलब होता है पहले अगर 10 शेयर्स हैं तो उनको स्प्लिट करके शेयर ज्यादा बना देना। लेकिन आज का हमारा जो टारगेट है वो एक तो शेयर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बोनस शेयर्स भी आज ही पढ़ लें। जी जनाब, तो सबसे पहले, और इन तमाम केसेस के अंदर एवरेज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो केस 1, न्यू शेयर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस। कि अगर हम शेयर इशू करते हैं फुल प्राइस के ऊपर, तो फिर सिंपल कोई हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखें, ABC कंपनी has number of shares, number of ordinary shares, number of ordinary shares $5 million, and profit after tax
is rupees 24 million. At 1st April during the year, new share issued at fully market price और शेयर इशू करिए हमने जनाब 2 मिलियन कर लो। फर्स्ट अप्रैल ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने 2 मिलियन नए शेयर इशू किए फुल मार्केट प्राइस के ऊपर। बाकी जो प्रेफरेंस डिविडेंड का फैक्टर है, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव, हम उसको फिलहाल कंसीडर नहीं करते। हम नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, सारे पहले सेपरेटली कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और फिर इकट्ठे सवाल भी करेंगे। जी जनाब, तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो हम स्टार्ट कर देंगे कि बेसिक ईपीएस का फार्मूला वही है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग अर्निंग जो कि एट्रीब्यूटेड है, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एक दफा मैं ये पूरा फार्मूला लिखूंगा, बाद में फिर शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, एब्रीवेशन लिख लिया करेंगे इस चीज की। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, सर काइंडली थोड़ा सा ऊपर करना, वो लास्ट लाइन रह गई थी क्वेश्चन की। weighted average number of shares holding during the year। हाँ जी जनाब, जब भी आप लोगों ने शेयर ईपीएस फाइंड करना है तो सबसे पहले फार्मूला लिखने के बाद जो चीजें हमने कंसीडर करनी है, अब इसमें जब भी नया शेयर इशू होंगे, जाहिर सी बात है, ये बात तो 100% श्योर है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो फुल फ्लैज जाएगा, उसमें नया शेयर इशू होंगे। तो नया शेयर इशू करने के लिए आप लोगों ने एक वर्किंग करनी है जिसमें आपने फाइंड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके होगी बात? तो यहां पर तो हम फार्मूला लिख देंगे, 24 मिलियन हमारे पास हमने डिवाइड करना है इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। यहां पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, वर्किंग में वैसे जिससे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर,
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग शेयर्स हैं वो लिखेंगे 1 जो भी 2000 ले लें। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने अवेलेबल है इस क्वेश्चन में? ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 मिलियन। 5 मिलियन सर। अब आपने टाइम फैक्टर इसके साथ दो तरह से लगा सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन एक तरीका आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक होगी बात? वैसे हर जगह, क्योंकि आगे हमने बोरोइंग कॉस्ट भी पढ़ना है, उसमें भी ये फाइंड करना। आपने टाइम फैक्टर दो तरह से लगाना है। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर कि आप जैसे ही नया नंबर ऑफ शेयर इशू करें, फौरन आप टाइम फैक्टर वहां तक लगाएं। जैसे कि आपने शेयर इशू किए हैं 1 अप्रैल 2000 को, नेक्स्ट 2000 को। ठीक होगी बात? यस। हाँ जी जनाब। आपने करना क्या है कि जब तक आपने नए शेयर इशू नहीं किए, तब तक का टाइम आपने ये कंसीडर करना है यहाँ पर 3/12। 1/1/2000 को जब तक आपने नए शेयर इशू नहीं किए, तब तक आपने टाइम फैक्टर ले लेना है। मतलब आपने 1 अप्रैल को नए शेयर इशू किए हैं, तो आपने 1 अप्रैल तक 3/12 लिख लिया। तो जरा इसको कोई कैलकुलेट करके मुझे बता दे कितना आंसर आ रहा है। 1250 1250 000 ट्रिपल। फिर जो नया शेयर इशू किए हैं वो ऐड कर दे। नया शेयर कितने इशू किए हैं? 2 मिलियन या 3 मिलियन? सर वो तो वैल्यू नहीं बताई हुई कि 2 मिलियन पे हमने इसको इशू किया। नहीं 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स बताया। ठीक है सर। 7 मिलियन। अब इस 7 मिलियन के साथ हमने बाकी फैक्टर लगाना है। बाकी भी अगर फर्दर कोई नंबर ऑफ शेयर हो जाते हैं तो उस डेट तक हम लगाएंगे। तो 7 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/12 से। इसका आंसर बता दें। 5250 5250 000 दैट इज सर ये 9/12 कहाँ से आया है? 9 देखिए, जैसे आपके पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स पड़े थे 5 मिलियन। आपने क्या करना है, 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय नए नंबर ऑफ शेयर इशू होने तक का टाइम मल्टीप्लाई कर देना। नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने तक का टाइम मल्टीप्लाई कर देना। तो नए शेयर हमने इशू किए थे 1/4/2000 एंड जो भी था। तो 1 अप्रैल से पहले हमारे पास 3 महीने बनते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 5 मिलियन। गॉट इट? सर ये 5250 तो नहीं था, मेरा तो 0.214 आ रहा है। आप चेक कर लें। 7 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9/12। जी सर ये गलत सर है। 5250 है। आप कर लो ना, आपने सर ये जो 7 मिलियन के आए हैं ये हमने उसमें अक्टूबर में इशू किए हैं, सितंबर में इशू किए हैं। मैं अभी बता ठीक है, रहा हूँ। 5250। ये देखें, उसके बाद 1 अप्रैल को 2 मिलियन नए शेयर इशू किए हैं। 1 अप्रैल को
हमारे पास टोटल हो गया 7 मिलियन। 1 अप्रैल को 2 मिलियन के शेयर किए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं 2 मिलियन, सॉरी 7 मिलियन। आपसे ना एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको फॉलो किया करें। जैसे ही सवाल पूछ लेते हैं ना, फौरन अपना माइक काइंडली ऑफ कर दिया करें, ठीक है ना? वो एक अजीब सी नॉइस क्रिएट हो जाती है। चलें जनाब, तो इस 7 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/12 से टोटल प्लस करके, तो हमारे पास आ जाएगा 5250,000। तो अब इनको प्लस करें तो कितनी अमाउंट आ रही है? 650,000,000. 6.5 million. 0. That is weighted average number of shares. अभी आपने ठहरेंगे, अभी सवाल सर मेरा भी 5250,000 नहीं आ रहा। सर ये स्टूडेंट 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 7 मिलियन करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/12 से। डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसको मैंने प्लस किया है। 7 मिलियन को करना है, ये मैंने डिवाइड नहीं कर रहा कि 2/7 मल्टीप्लाई 12 प्लस करके 7 को मल्टीप्लाई कर 7 मिलियन। चले जनाब, अब एक और तरीका होता है, लेकिन आपने ये तरीका प्रेफर करना है। शुरू में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आगे जाकर इसके फायदे बहुत हैं, ठीक है? अदरवाइज सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको आसान लगेगा, लेकिन क्योंकि आगे हमने बोरोइंग कॉस्ट के अंदर या बाकी डिफरेंट बुक्स के अंदर ये जो मेथड हमने पढ़ लिया है, इसी मेथड से सॉल्व किया होता है, इसलिए मैंने आपको करवाया। ऐसे दूसरा मेथड ज्यादा आसान है। 5 मिलियन सर हमने कौन सा फॉलो करना? पहला, ठीक है 5 सर। मिलियन शेयर्स को आप ये, क्योंकि पूरे साल आपके पास रहे, तो ये पूरा साल की वैल्यू आपके पास रहेगी 5 मिलियन। और जो 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो आपके पास 9 मंथ तक रहे। 1.5 मिलियन सर। 150,000। तो ये भी आपके पास 6500,000 है, 6500। लेकिन ये तरीका हम इसलिए नहीं अपनाते, क्योंकि वैसे है ये बिल्कुल ठीक, आंसर भी 100% ठीक आता है, सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमने बोनस शेयर्स की फ्रैक्शन साथ लगानी होती है, राइट शेयर्स की फ्रैक्शन लगानी होती है, और डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चन देखने भी होते हैं। तो फिर हमारा तरीका कोई और होगा, बाकी बुक्स में और होगा, तो परेशानी बढ़ेगी। तो बेहतर है हम अपना फर्स्ट मेथड किस तरह से लेकर चलेंगे, जैसे नंबर ऑफ शेयर नए इशू होंगे प्लस करके आगे चलते जाएंगे। ठीक है जनाब। लो जनाब, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिवाइडेड बाय 6.5 मिलियन। जी जनाब, डिवाइड करके बता दें कितना आंसर आ रहा है। 3.69 3.69 पर शेयर। ये हमारे पास डिविडेंड आ गया। ओके होगी बात। आपने फर्स्ट मेथड से ही हमेशा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं ताकि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का तरीकाकार आपको समझ लग जाए। फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे बोनस शेयर्स के ऊपर, वो ज्यादा अच्छा और टेक्निकल तरीका है। तो जनाब क्वेश्चन एक लिखें, at 31st December 2020 PQR company has ordinary number of shares $8 million and
रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। रुपीज 40 million at 1st July 2020 new share issued न्यू ऑर्डिनरी शेयर लिख लें साथ, न्यू ऑर्डिनरी शेयर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस। नेक्स्ट लिखें एट 1/10/2020 न्यू शेयर की ये वैल्यू भी कितने शेयर इशू किया वहाँ ऊपर? न्यू शेयर यहाँ पर आप 1 million लिखें, 1/10/2020 new ordinary shares $1.5 million issued at full market price। Find basic earning per share। for 31st December 2020। लो मेरे भैया, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर जो आपने 8 मिलियन शेयर्स लिखवाए हैं वो 2020 के हैं 31 दिसंबर या 2019 के लिखने हैं स्टार्टिंग में? वो ओपनिंग है, ओपनिंग है ना, तो आपने 2020 लिखा था। ठीक है सर, माजरत। थैंक यू। यहाँ पर आप लिख ओके, लें 1/1/20। 2019 ठीक। जल्दी से इसको सॉल्व करें। सर 8.65 आ रहा है। 8.65 चलें जनाब, बाकी लोगों को भी सॉल्व करने दें ताकि आइडिया हो जाए। जी जनाब। $4.5 आ रहा है रहील भाई कुछ लोगों का, आपका 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सर 8.64 है। 8.64 जी चलें। सर 8.8। कुछ लोगों का 8.8 है और कुछ लोगों का 4 पॉइंट समथिंग है। 40 मिलियन 4.5 सर, 4.5। रिटेन अर्निंग है 40 मिलियन
और पहले हमारे 8 मिलियन नंबर ऑफ शेयर स्टार्टिंग में है, फिर 1 मिलियन हमने इशू किए 17 को, फिर 1 अक्टूबर को हमने नंबर ऑफ शेयर इशू किए 1.5 मिलियन। तो इसका सर 8.87 ही है। चलें जनाब, पहले तो ईपीएस का जो फार्मूला है उसमें अर्निंग हमारे पास 40 मिलियन है और डिवाइड हमने करना है इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज यहां पर साथ ही वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले 1/1/2020 हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है वो कितने हैं? 8 मिलियन। अब इस 8 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई करना है टाइम फैक्टर के साथ। टाइम फैक्टर कौन सा लिखते हैं? नेक्स्ट नंबर ऑफ शेयर इशू करने तक का टाइम। बस एक छोटी सी बात है, नेक्स्ट जिस डेट को नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं उस डेट तक का टाइम लिखना है। अगर आपने अपने क्वेश्चन में देखा हो, नेक्स्ट शेयर इशू हम कर रहे हैं 1/7 को, तो तब तक हमारे पास टाइम बनता है 6/12। तो वेटेड एवरेज कितना आ गया? 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 4 मिलियन। फिर उसके बाद 17 को जितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं ऐड करके लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं ऐड करके लिखेंगे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं? 2 मिलियन या 1 मिलियन? 1 मिलियन। 1 मिलियन सर। ऐड कर देंगे, चाहे आप डायरेक्ट 9 मिलियन लिख दो या फिर आप 1 मिलियन शो करके ऐड करके लिख दो, और इसके साथ टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है नेक्स्ट इशू तक का। नेक्स्ट शेयर जब आपने इशू किए उस वक्त तक का टाइम आपने यहां पर लिखना है। और यहां पर हम साइड पे थोड़ा सा लिख लिया करें, जैसे या ये प्लस करना है हमने, ये डिवाइड नहीं करना। अब 9 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट इशू तक के टाइम को, 3/12, 2.25। 2.25। अब नेक्स्ट इशू है हमारा 1/10/20 और इशू कितना है? कितने शेयर इशू किए हैं? 1.5 मिलियन। यस सर। ऐड कर देंगे 10500000 मल्टीप्लाइड बाय जो रिमेनिंग साल का टाइम बच गया ईयर एंड तक। 2.625। आपका ना साल पूरा होना चाहिए, 12 महीने पूरे होने चाहिए, फिर आपको सही समझ लग जाएगी कि कोई चीज मिस तो नहीं होगी। कितना आ गया? 2.625। 625। लो जनाब, इसको प्लस कर लें, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। वेटेड एवरेज सर ये 8.875 12 लगाया है सर, तो 17/2020 तक तो सर फिर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। 17/2020 तक तो 3 मंथ नहीं बन रहे सर। ये जो दूसरी उसमें हमने 3/12 और 6/12 फैक्टर लगाया, टाइम फैक्टर सर। मेरे भाई, ये फैक्टर आपने
ये फैक्टर जो इसका डिफरेंस है ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो नो सर ये जो डिफरेंस और इसका डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, फिर इसका डिफरेंस ईयर एंड तक वो यहाँ पे आएगा। बात समझ लगी? एक्सक्यूज मी सर, ये 10500 है कहाँ पे सर? ये 1 अक्टूबर को जो टोटल आपने किया। टोटल ओके 2625 आगे सर। नो सर वो ठीक है सर, ये जो 9 मिलियन और 1.5 मिलियन को आपने ऐड किया, ये कितना आ रहा है? सर एक जीरो कम है सर। 1 जीरो कम है सर। चले जनाब 8875 000 है। हाँ जी सर ये ठीक है, 8875 000 है, इधर 40 नहीं है। ठीक हो, चले जनाब आप इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.50। 4.5। ये सिर्फ हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए। करना क्या है, सिंपल, जब भी कोई नया शेयर इशू करेंगे उससे पहले पिछले फैक्टर को उतने मंथ के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट कर लेना अपना, और इंशाल्लाह कल हमने पढ़ना है बोनस शेयर और राइट शेयर्स, ठीक है। तो कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर जी। वर्किंग करना जरूरी है, वर्किंग तो करने से ही वैसे तो बेहतर है कि कर लो वर्किंग। उसकी वजह कि आप लोगों ने आगे फर्दर जो बोनस शेयर्स होंगे और राइट शेयर्स होंगे तो वहां पर कुछ और फैक्टर्स भी लगाने होते हैं, इसलिए। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह।